ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है बातचीत पाठ। नाम क्या है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है बातचीत पाठ, जिसको लेखक की अगर बात करें कि इसके लेखक कौन है तो लेखक है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। और ये क्या है तो ये क्या, चलिए इसके बारे में हम डिटेल से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये चैप्टर है क्या। तो आगे अब देखिए, ये है आपका बातचीत चैप्टर। क्या है नाम, क्या चैप्टर का? बातचीत चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर 1 है। क्या ये चैप्टर नंबर आपका ये 1 है? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 है। और इसके लेखक, अब बात आती है कि इसके लेखक कौन है। लेखक है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक है। अब बातचीत पाठ क्या है तो बातचीत पाठ जो है वो निबंध है आपका। बातचीत पाठ क्या है? वो है हमारा निबंध। अब इसमें अब क्या कि ये कौन सा चैप्टर का भाग है तो ये गद्य खंड है। गद्य खंड है, ये भी आपको बता दे रहे हैं। गद्य कैसे लिखाएगा, हाँ इस प्रकार से गद्य खंड, ये गद्य खंड है। तो यहाँ तो समझ गए। तो बातचीत पाठ में क्या बात किया गया, जैसे बातचीत पाठ के महत्व को बताया गया है कि बातचीत क्यों जरूरी है। अगर बातचीत नहीं होता तो क्या होता है, एडिसन और स्टील क्या होता है इसके बारे में बात की गई है। जो जॉनसन है उसके बारे में बात की गई है। तो बहुत सारे के बारे में इसमें बातचीत ज़्यादातर ये बताया गया है कि जो बूढ़ियों की बातचीत कैसे होती है, दो बूढ़ों की बातचीत करते हैं, जब तो लड़के बातचीत करते हैं क्या करते, जब लड़कियाँ बातचीत करते हैं क्या करती है, इसके बारे में पूरे इसमें बातचीत पाठ में डिटेल से बताया गया। तो वही बातचीत पाठ का आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न की क्या करा है बातचीत पाठ का। सबसे पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? बहस करके या झगड़ा करके, यानी हम अगर बहस करते किसी से खूब बहस किए जा रहे तो निकल गया, या फिर हम झगड़ा करते तो निकल जाता है, या फिर बातचीत के जरिए यानी बातचीत कर रहे होते हैं उस जरिए निकल जाता है, या फिर हंसने से। तो बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं हमारे अंदर जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। कैसे वह निकल जाता है? बातचीत के जरिए। यानी कि जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से तो वह भाप बनकर निकल जाता है। यानी सी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो कैसा लगा ये प्रश्न? बहुत मज़ा आएगा ना। अगला प्रश्न किए। अगला प्रश्न कि जैसा काम वैसा परिणाम कि किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। कि जैसा काम वैसा परिणाम, यानी जैसा आप काम करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो ये कौन से लेखक द्वारा लिखित प्रहसन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये तो हमारे प्रिय राष्ट्र कवि। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं राष्ट्र कवि। इनको हम बोलते हैं राष्ट्र कवि, याद रखिएगा, इनको हम राष्ट्र कवि बोलते हैं। और जयप्रकाश नारायण, तो इनका नाम थोड़ा बता दें तो इनको हम बचपन में जेपी के नाम से भी जानते थे, और एक और नाम था जिसे हम बाउल बोलते थे। इनको हम बाउल, बचपन का नाम बता रहे हैं। और ये बालकृष्ण भट्ट, तो जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक तो यही हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट। सी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। आप कहेंगे ये मोहन राकेश जी का नहीं बताया, तो इसका कोई उपनाम तो हमें अभी याद ही नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बता रहे। छोड़िए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है, कहे अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार सा। देखिए उसको, अगला प्रश्न है 3 नंबर की बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी का क्या नाम था? देनी प्रसाद भट्ट, या फिर बेनी प्रसाद भट्ट, या देनी प्रसाद भट्ट, या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का क्या नाम था? तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़िया आगे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न की, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? पहला है हमारे चंद्रदास गुलेरी, या मल्लेश जी, या बालकृष्ण भट्ट जी, या फिर भगत सिंह। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है? तो गुलेरी जी का तो हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसने कहा था वाले पाठ को लिखे। मल्लेश जी तो ये तो भरत जी श्रीवास्तव का तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और भगत सिंह जी है तो भाई तो फांसी पर लटकना ही जानते हैं, इसलिए इनको तो होगा नहीं क्योंकि रचना पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। ये बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर जो कि बहुत मज़ेदार प्रश्न है, और इसमें है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी की जो रचना है जिसका नाम है बातचीत वो क्या है? तो हमने पहले बताया था ये एकांकित नहीं है। हाँ, मोहन राकेश वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है क्या, सिपाही की माँ। नाम क्या है चैप्टर का? सिपाही की माँ।
वो जो है सिपाही की माँ वो एक एकांकी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और कहानी की बात करें तो हमारे उसने कहा था वो भी कहानी है। यात्रा स्मरण की बात करें तो अभी कुछ याद नहीं। ललित निबंध की बात करें तो यही है, और बालकृष्ण भट्ट जी वाला है ललित निबंध। ठीक है, बढ़ते आगे अगला प्रश्न पर। 6 नंबर प्रश्न किए, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग के थे, या भारतेंदु युग के थे, या द्विवेदी युग के थे, या फिर स्वतंत्रता योतर युग के थे? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे वे थे भारतेंदु युग के वे निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। प्रसाद युग के तो कोई है नहीं, ऐसे द्विवेदी युग के हमारे गुलेरी जी हैं। कौन? गुलेरी जी। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की बात हो रही है तो उसी को हम बोलते हैं गुलेरी जी। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बढ़ाइए, और अगला प्रश्न धूम मचाइए फटाफट से। देखिए अगला प्रश्न में क्या कर है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था यही पूछा रहा है। तो 23 जून 1884 को, या 23 जून 1844 को, या फिर 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला बढ़िए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है वो किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की? ये गलती बिल्कुल मत करना। प्रताप नारायण मिश्र की, या श्रीनिवास दास की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की? आप कहेंगे तो ये तो हमारे लेखक वाले लिस्ट में है ही नहीं, और ये भी नहीं है तो ये तो पहले ही काट देंगे, ये भी नहीं है तो ये भी काट देंगे, तो डायरेक्ट हो जाएगा ना बालकृष्ण भट्ट जी। तो नहीं, ये आपका गलती हो जाएगा। ये हमारे श्रीनिवास दास जी की रचना है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट जी वाले चैप्टर में इसका भी उल्लेख किया गया है, इनका भी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आंसर देखते हैं कि आंसर हाँ बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। बढ़िया आगे अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की है? कौन सी ऐसी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट जी की है? रेल का विकट खेल, या कछुआ धर्म, या रेणुका, या प्राच्य विद्या? बताइए कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट जी की है? तो ये रचना है रेल का विकट खेल। तो ये इन्हीं का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 10 नंबर। करना नंबर प्रश्न है 10 नंबर की बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? कौन सा, नाम क्या था उसका? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योत्साना? बताइए बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो प्रताप नामक, या फिर कौन सा बताइए? तो वो नहीं, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न जो आपका इंतजार कर रहा है ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? 16 वर्ष बीत गए उसके बाद किसी के मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से सुनी थी? फ्राइडे के मुख से, या फिर संडे के मुख से, या फिर एडिसन मुख से, या फिर स्टील का? आप कहेंगे कि फ्राइडे है, संडे है, मंडे क्यों नहीं है? मंडे, ट्यूसडे, और क्या बोलते हैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे और सैटरडे, ये सब क्यों नहीं है? तो ये सब नहीं है, एक नाम है। ऐसा नहीं है कि पूरा डे का लिस्ट आ जाएगा पूरा 7 दिन का, तो ऐसा नहीं है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो सुनी थी फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 12 नंबर प्रश्न है जो बहुत मजेदार प्रश्न है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है कौन? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जयप्रकाश नारायण जी है, ये हो जाएंगे कि ये वाला हो जाएंगे कि नामवर सिंह, कि बालकृष्ण भट्ट? नहीं, बातचीत शीर्षक निबंध के एक ही है हमारे बालकृष्ण भट्ट जी, यानी कि डी वाला ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न में क्या है और क्या नहीं है। 13 नंबर प्रश्न की 13 नंबर प्रश्न की बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बताइए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। बातचीत की शैली क्या है ये बतलाना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल, या रामविलास शर्मा ने? किसने रखा था? तो रखने वाले का नाम था रामचंद्र शुक्ल। एडिशन स्टील के यही श्रेणी में रखे थे बालकृष्ण भट्ट जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है 15 नंबर, 15वां प्रश्न, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है, यानी कि कहाँ के वे रहने वाले थे, निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन था? तो बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़िए अगला प्रश्न पर 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न में क्या करा है? 16वां प्रश्न के बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? एडिसन ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा, स्पेंसर ने कहा, मिल्टन ने कहा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे कौन? बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइए। अगला प्रश्न जो है वो है आपका 17 नंबर कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है? कौन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है? एडिसन कहते हैं ऐसा, या बेन जॉनसन, या मिल्टन, या फिर स्पेंसर? तो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा ये एडिसन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? एडिसन साहब। चलिए बढ़िए अगला प्रश्न पर 18वां प्रश्न के बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मन जो होता है वह किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, या भारी और बोझिल, या हल्का और स्वच्छ, या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार का हो जाता है बातचीत से? तो मन जो होता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए अगला प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19वां प्रश्न में देखिए क्या करा है। 19वां प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, या कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है? तो वो ये प्रचलित है सिर्फ यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या फिर आधुनिक काल के? किस काल के हैं? तो ये तो आपको ही पता होगा कि वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जो भी नए बच्चे होंगे ये सब सब्सक्राइब जल्दी से कर लेंगे फटाफट से।